साथियों, आज जो ये हमारा प्रदेश सम्मेलन है, एक ऐसी स्थिति में हो रहा है, एक ऐसे परिस्थिति में हो रहा है जब हमारे नौजवानों पर चौतरफा हमला हो रहा है। आज का शासन प्रणाली, जो आज की शासन व्यवस्था है, हमारी शासन व्यवस्था नौजवानों को बदलाना चाहती है, नौजवानों को धकेल देना चाहती है बेरोजगारी के खंजर पर। क्योंकि जब तक आप वो बेरोजगार नहीं बनाएंगे, आपको गरीब नहीं बनाएंगे, तो उनकी राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाएंगे। उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम नौजवान को बेरोजगार बनाना जरूरी है। तो आज आप देख रहे हैं नौजवानों के बीच में लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है। अगर लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है तो ही हमारी संख्या कम है। अगर लड़ने की संख्या बढ़े तो हम लोग की संख्या बढ़ेगी। उसी क्रम में हमारे महापुरुष भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति का मतलब बम और गोला बारूद नहीं है। क्रांति बम और गोला बारूद से नहीं लड़ी जाती है, बम गोले बारूद को नहीं कहते हैं। क्रांति एक ऐसा शब्द है जो विचारों के परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। हम पहले अगर आप लड़ रहे हैं तो आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बुलाना जरूरी है। क्योंकि वो जब नहीं साथ आएंगे तो आपके अकेले लड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने देखा कि आपदा मित्र और आपदा सखी जब प्रशिक्षण ले रहे थे तो शुरुआती को दिनों में जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां के आसपास जब प्रशिक्षण चल रहा था, उस समय हमारे एसडीआरएफ के विदाई सत्र में ये बोला जाता था कि आप जाइए और अब इस शिक्षा से, जो आपको 12 दिवसीय शिक्षा दिया गया है, अपने आप को बचाइएगा, अपने परिवार को बचाइएगा और अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई अलग व्यवस्था कर लीजिएगा। साथियों, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां तक होगा वो यही सुना होगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी क्या परिस्थिति आई जब कहा जा रहा था कि आप जाइएगा, अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा। उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय खुद आके कह रहे हैं कि आपदा मित्रों को नियुक्त किया जाएगा और आपदा मित्रों को मानदेय दिया जाएगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आखिर मुख्यमंत्री की क्या जरूरत थी? जब हम लोग प्रशिक्षित होकर घर आ रहे थे, घर अपने बैठे हुए थे, उनको बोलने की क्या जरूरत पड़ी? जब उन्होंने बोला तब जाके ये सोच पैदा हुई कि आखिर कुछ तो है। अगर कुछ नहीं होता तो मुख्यमंत्री महोदय क्यों आके कहते कि आपको मानदेय मिलेगा? इसलिए ये जब लड़ाई आरंभ हुई, ये संघर्ष आरंभ हुआ, तो संघर्ष कोई जरूरी नहीं है कि रोड से ही सफलता मिलती। आपके सम्मेलन, मीटिंग, इसका भी असर प्रशासन और शासन पर सीधा सीधा पड़ता है। हम लोगों ने एक पहल कदमी लेते हुए इस संगठन को जैसे ही खड़ा किया, गाजीपुर के अंदर मीटिंगों का दौर आरंभ किया गया, तो आप पाएंगे कि पूरे प्रदेश से बेहतर स्थिति गाजीपुर में है। गाजीपुर में संगठित होने का डर है। संगठित होने के वजह से आपदा मित्रों को सम्मान भी मिलता है और समय समय पर ड्यूटी भी लगाई जाती। इतनी बड़ी है
इस चुनौती को स्वीकारना होगा, इसे आगे लेके बढ़ना होगा। अगर हम इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप शायद बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन आपदा मित्र नामक इस संस्था का खेल बहुत पुराना है। हम लोग पहले आपदा मित्र नहीं है जो बनाए गए हैं। आप जब जीवित आपदा मित्र, जो मतलब कहा जाता है कि सबूत के साथ मिला है, सबूत के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय हैं जो सिद्धार्थनगर से चल के आए हुए हैं। आप 2006 में भी आपदा मित्र थे। हैरानी होगी आपको, आप 2006 के आपदा मित्र, वर्तमान में भी आपदा मित्र बने हैं, लेकिन आप 2006 में आपदा मित्र थे। 2009 में हमारे जिले में आपदा मित्र रखे गए, 2016 में भी आपदा मित्र रखे गए, 2018 में भी आपदा मित्र रखे गए। आखिर क्या कारण है कि सरकार नौजवानों को आपदा मित्र के रूप में रखती है, प्रशिक्षित करती है और फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। अगर आज आप नहीं समझे तो जैसे आप 2006 में आपदा मित्र थे और बिना कुछ पाए हुए इनकी भर्ती निरस्त हो गई, फिर अब आपदा मित्र बने हैं, वैसे ही आप हम सभी लोग आपदा मित्र नहीं रहेंगे, नए आपदा मित्र आएंगे और उनको भी हम ही जैसा ठगा जाएगा कि आपको प्रशिक्षण देने के बाद मानदेय दिया जाएगा, आपको प्रशिक्षण के बाद नियुक्त किया जाएगा, आपको प्रशिक्षण के बाद नौकरी मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, आपको मेडिकल सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए लड़ना जरूरी है, इसलिए संगठित होना जरूरी है कि अगर हम आज नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझ सकते और बहुत पीछे रह जाएंगे। तब तक दूसरे आपदा मित्र नियुक्त कर दिए जाएंगे और हम लोग अपने घर ही रह जाएंगे। उस समय जब आप आपदा मित्र नहीं होंगे तो लोग, आने वाला जनरेशन आपसे सवाल पूछेगा कि आप तो बहुत गर्व से इस टी शर्ट को पहन के और निकला करते थे जिसमें आगे आपदा मित्र, पीछे आपदा मित्र लिखा होता है। हो सकता है कि जो आपदा मित्र आए वेतन पा जाए और आप वेतन न पाए। जब अगर वो अगला आपदा मित्र वेतन पा जाएगा तो आपके बच्चे, आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे, कहेंगे कि आप नहीं लड़े इसलिए नहीं पाए। अगर आप लड़ गए होते तो आप भी पा गए होते। तीसरी चीज ये है कि आज जो जिस तरह से नौकरियां बांटी जा रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं, इससे इतर कुछ है नहीं।